नमस्कार। आज हम बात करते हैं सूरदास के बारे में। सूरदास के जीवन से संबंधित हम बात करते हैं, उनके जीवन परिचय से संबंधित बात करते हैं। और सूरदास के जीवन परिचय की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सूरदास के बचपन के नाम कि सूरदास के बचपन का क्या नाम था। तो सूरदास के बचपन का नाम था मदन मोहन। इनके बचपन का नाम था मदन मोहन। बचपन का नाम मदन मोहन था और ये सारस्वत ब्राह्मण थे। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म होता है, इनके जन्म की यदि हम बात करें तो इनका जन्म होता है 1478 ईस्वी में। इनका जन्म होता है 1478 ईस्वी में। और जन्म होता है, जो जन्म स्थान है, जन्म की बात करें तो जन्म 1478 में होता है। जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है इनका रुनकता। एक जगह है रुनकता। इस रुनकता नामक स्थान पर इनका जन्म माना जाता है। और ये रुनकता है, ये उत्तर प्रदेश में आगरा के पास। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास में एक जगह है रुनकता। इस रुनकता नामक जगह पर इनका जन्म माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि इनका जन्म स्थान रुनकता नहीं है, बल्कि इनका जन्म स्थान है दिल्ली के पास। और दिल्ली के पास जो स्थान है उस स्थान का नाम है सीही। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान दिल्ली के पास जो सीही नामक स्थान है वो माना जाता है। और बात करें इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु होती है सन 1583 में। इनकी मृत्यु होती है 1583 में। और सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु होती है पारसोली। और ये जो पारसोली है ये मथुरा के पास, पारसोली नामक जो स्थान है ना, ये पारसोली नामक स्थान है, ये मथुरा के पास में है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ इनकी मृत्यु होती है। इसके बाद में यदि बात करें, इसके बाद सूरदास के बारे में यदि हम बात करें तो इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम। तो सूरदास है, सूरदास की माता का नाम, बात करें माता के नाम की तो इनकी माता का नाम है जमुना दास। माता का नाम है जमुना दास। और माता के साथ में ही बात करते हैं पिता के नाम की तो इनके पिता का नाम, यदि बात करें इनके पिता के नाम की तो इनके पिता का नाम है पंडित रामदास। पिता का नाम पंडित रामदास है। बात करें गुरु के नाम की तो इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य। कहते हैं कि वल्लभाचार्य ने इन्हें भजन कीर्तन का कार्य सौंपा था, इन्हें कीर्तन का कार्य दिया था। यानी सूरदास जी हैं, वो सूरदास जी मथुरा के पास में ही श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर है। और इस श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का कार्य किया करते थे। और ये कार्य इन्हें किसने सौंपा था? तो इनके गुरु वल्लभाचार्य ने इन्हें सौंपा था। उनके कहने के अनुसार
ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का कार्य किया करते थे। ये भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। और भक्ति काल में सगुण और निर्गुण जो दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण, उसमें ये सगुण भक्त कवि हैं। ये सगुण भक्त कवि हैं। और सगुण भक्त में इन्होंने इनके जो आराध्य देव हैं, इनके जो आराध्य देव हैं जिनके बारे में इन्होंने लिखा है वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यानी श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने लिखा है। इनके जो आराध्य देव हैं वो श्री कृष्ण हैं। और इनकी रचनाएं हैं, उनमें इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर आगे बात करते हैं तो सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये अंधे थे। सूरदास जी हैं वो अंधे थे। अब इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान ये कहते हैं कि ये जन्मांध थे, कई ऐसा मानते हैं कि ये जन्मांध थे, और कई ये कहते हैं कि बाद में अंधे हुए थे। लेकिन स्वयं सूरदास जी ने कहा है, स्वयं सूरदास जी ने कहा है कि वो जन्मांध है। कैसे हैं? जन्मांध है, यानी सूरदास जी है वो जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। उन्होंने स्वयं ने इस बारे में लिखा है कि वो जन्मांध है। इन्हें सूरदास जी के बारे में बात की जाए तो देखो, इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। और ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। जो पुष्टि मार्ग है, उस पुष्टि मार्ग की स्थापना, पुष्टि मार्ग की स्थापना है वो किसने की है? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना है वो सूरदास जी ने की है। तो ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में, इनकी रचनाओं की बात करें या बात करें तो सूरदास को वात्सल्य, सूरदास को किस रस का कवि माना जाता है? तो इन्हें वात्सल्य व श्रृंगार का कवि माना जाता है। किस रस का कवि माना जाता है? तो वात्सल्य व श्रृंगार का कवि इन्हें माना जाता है। यानी वात्सल्य रस और जो श्रृंगार रस है वो श्रृंगार रस से भरी हुई, पगी हुई इनकी इनके पद हैं, इनकी रचनाएं हैं। इनकी 3 रचनाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी 3 रचनाएं है ना, वो 3 रचनाएं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और वो 3 रचनाएं कौन सी हैं? उन 3 रचनाओं की यदि हम बात करें तो वो पहली रचना है सूर सागर। कौन सी है? सूर सागर। दूसरी रचना है सूर सारावली। दूसरी रचना का नाम है सूर सारावली। और तीसरी जो रचना है उसका नाम है साहित्य लहरी। इनकी जो तीसरी रचना है उस तीसरी रचना का नाम है साहित्य लहरी। अब देखिए, बात करें सूर सागर, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है ये सूर सागर। ये जो सूर सागर है ना, ये सूर सागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। सूर सागर रचना है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। और कहते हैं कि जब इसकी रचना हुई थी तो इसमें 1.25 लाख पद थे। इसमें 1.25 लाख पद थे। लेकिन वर्तमान में जो संस्करण उपलब्ध होते हैं, वर्तमान में हमें ये जो सूर सागर मिलती है इसमें 6 से 7 हजार पद मिलते हैं। वर्तमान जो संस्करण है उन वर्तमान संस्करणों में हमें 6 से 7 हजार पद मिलते हैं। फिर बात करें सूर सारावली की,
तो इनकी जो रचना है सूर सारावली, उस सूर सारावली में 1107 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं। और कहते हैं कि सूरदास जी ने जो सूर सारावली है, उस सूर सारावली की जो रचना है वो विक्रम संवत 1602 में, विक्रम संवत 1602 में, विक्रम संवत 1602 में इन्होंने सूर सागर सूर सारावली जो रचना है ये रची थी। और फिर बात करते हैं साहित्य लहरी की। तो साहित्य लहरी में 11,846 पद हैं। कितने पद हैं? तो 11,846 पद हैं साहित्य लहरी में। और साहित्य लहरी जो रचना है ये कब रची जाती है? तो ये विक्रम संवत 1607 में। कब रची जाती है? तो ये विक्रम संवत 1607 में रची जाती है। इसके बाद में इनके बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं। तो देखिए, इनके जो गुरु थे, यानी सूरदास जी के गुरु थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं विठल, वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठल। और विठल के द्वारा एक कवियों का ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवियों का एक ग्रुप बनाया गया, अष्टछाप। और इस अष्टछाप के ये प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास है वो अष्टछाप कवियों में प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप जो कवि है ना, उन अष्टछाप कवियों में सूरदास जी है वो प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। और बात करें इनकी भाषा की, सूरदास की भाषा की बात करें तो सूरदास है ना, सूरदास ने अपने पदों की जो रचना है ना वो कौन सी भाषा में की है? ब्रज भाषा में। इनके पदों की जो भाषा है, इनकी रचनाओं की जो भाषा है वो भाषा है ब्रज भाषा। तो ये थी सूरदास के बारे में जानकारी, उनके जीवन से संबंधित उनकी रचनाएं। उनकी 3 रचनाएं ही प्रसिद्ध है, बाकी कई अन्य रचनाएं भी उनकी बताई जाती हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो रचनाएं 3 हैं, जिनमें सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध उनकी जो रचना है वो रचना है सूर सागर। थैंक यू, धन्यवाद।